अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट 4 MCQs डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशन। ये वो वाले MCQs हैं जो बहुत ज़्यादा NTS नेट में भी रिपीट हुए हैं और खुसूसन जो नस्ट का NET बेसिक मैथ होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट हुए हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जितनी भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह नस्ट हो गई या UET का ECAT का टेस्ट हो गया, फास्ट प्यास, NTS नेट के रिलेटेड आप लोगों को यहाँ से लेक्चर्स मिलते रहेंगे और एजुकेशनल अपडेट्स भी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ आप लोगों के साथ मैं की फैक्ट डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस एक्स एक्सिस से ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और इस एक्स एक्सिस से बिलो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। एक आप लोगों ने ये वाला फैक्ट याद रखना है। और दूसरा, ये जो वाई एक्सिस है इसके राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और इस वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका उनका हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये दूसरा की फैक्ट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अब आप लोगों ने देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हर जगह वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो वो या एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। अब जैसे कि ये पॉइंट है तो इसमें आप देख लें वाई वाला पार्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे होगा। और इसी तरह अगर किसी पॉइंट का एक्स वाला पार्ट ज़ीरो है तो वो पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। द पॉइंट विद बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जीरो विल बी एट ओरिजिन। अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स जीरो हैं तो फिर वो वाला पॉइंट ओरिजिन के ऊपर होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमाम पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे उनकी वाई वाली वैल्यू सेम होगी और अगर आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपल एक्स वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेना है। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी एक्स वैल्यू सेम होगी। और अगर आप वर्टिकल लाइन पे दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपल वाई वैल्यू का डिफरेंस उनका ले लेना है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अभी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है नस्ट NET बेसिक मैथ में भी और NTS नेट में भी क्वान्टिटेटिव पोर्शन में। आप लोगों को ये एक ट्राई एंगल नज़र आ रही है। तो अब हमें ने क्या काम करना है, इसका एरिया निकालना है इस ट्राई को और पेरीमीटर निकालना है। ABC ट्राई है। तो आपको पता है कि ट्राई को जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है और ये इसकी बेस है और ये हाइट है। अब ज़रूरी नहीं कि ट्राई इस तरह बिल्कुल आप लोग हमारे पास सीधी फॉर्म में ही हो, ये इस तरह हमारे पास इंक्लाइन भी हो सकती थी, बेस इस जगह भी हो सकती थी। तो अब हम इसका बेस निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, आप देख सकते हैं राइट साइड पे भी 4 है और ये लेफ्ट साइड पे भी 4 है। ये देखें 1 2 3 4 और इधर लेफ्ट साइड पे भी 4 है, 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास जो बेस है वो 8 हो जाएगी। और अब हम हाइट काउंट कर लेते हैं। ऊपर की साइड पे देखें आप 1 2 3 और एक ये नीचे पॉइंट है तो हमारे पास टोटल हाइट 4 है। तो यहाँ से अब हमने इसके ये कोऑर्डिनेट से अंदाज़ा लगा लिया कि बेस इसकी 8 है और हाइट की लेंथ 4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राई 16 आएगा जो कि बीटा ऑप्शन है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। बेस वाली साइड तो हमें पता है 8। अब ये एक इंक्लाइंड लाइन, ये इंक्लाइंड साइड हमें नहीं पता और ये दूसरी इंक्लाइंड साइड नहीं पता, तो ये भी वेरी सिंपल है। आप लोग क्या काम करें, इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अब इस ट्राइंगल के दो पार्ट हो गए हैं तो बेस भी हाफ हो गई है, इधर भी बेस 4 है लेंथ और इधर भी राइट साइड पे भी बेस की लेंथ 4 है। और ऊपर अगर आप इसकी हाइट देखें तो वो हमारे पास 4 है। 3 ऊपर की तरफ है और 1 कोऑर्डिनेट इसका ये नीचे की तरफ है, तो टोटल हाइट हमारे पास 4 है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये साइड 4 और ये वाली हाइट भी हमारे पास जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं 4, तो ये इंक्लाइन लाइन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेंगे। वो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 32 रूट आ जाएगा। तो अब ये भी 32 रूट है और डेफिनेटली ये इंक्लाइन लाइन भी 32 रूट होगी क्योंकि इसकी भी बेस 4 है और ये हमारे पास हाइट जो है ये 4 है। तो जब इसके ऊपर भी वही हम अप्लाई करेंगे तो 32 रूट आएगा। तो बेसिकली हमने ट्राई के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रा करके ट्राई के दो पार्ट कर लिए थे। तो दोनों पार्ट पे अलग अलग हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि दोनों की बेस और हाइट सेम है 4 4। तो इनका जो हाइपोटेनियस है वो 32 रूट आएगा। तो 32 रूट को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। तो 16 का रूट बाहर 4 आ जाएगा, अंदर 2 रूट रह जाएगा। तो ये भी 4 इंटू 2 रूट, ये साइड भी 4 इंटू 2 रूट। अब हमें तीनों साइड का पता चल गया तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। बेस हमारे पास 8 था, ये भी 4 इंटू 2 रूट, ये भी 4 इंटू 2 रूट, इनको हम ऐड करेंगे।
4 4 में ऐड होके 8 हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 8 इंटू 2 रूट। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो 8 उन्होंने कॉमन निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन आ गया। तो अब आप इस तरह से जब भी डायग्राम आएगी तो आपने घबराना नहीं, इस तरह आप लोगों ने उनके कोऑर्डिनेट्स देख के तो अंदाज़ा लगा लिया करना, और सिंपल मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो मिसिंग दो साइड्स थी उनको निकाल लिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को ये एक पैरेललोग्राम नज़र आ रही है, तो इसका वो कह रहा है कि एरिया भी निकालो और पेरीमीटर भी। तो अगेन हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम ये बॉक्स काउंट कर लेते हैं कि टोटल इसकी बेस की लेंथ कितनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास बेस की लेंथ 8 है। ऊपर इसी तरह हम अब इसकी हाइट भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो हाइट 4 है। हमने ग्राफ से अंदाज़ा लगा लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो 32 आंसर आ गया। अब हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए हमें चारों साइड्स पता होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास इसकी लेंथ 8 है और ऊपर भी लेंथ 8 है, मगर ये इंक्लाइंड लाइन का नहीं पता कि ये कितनी है, और इसका भी नहीं पता। उसके लिए हमने इधर से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसकी लेंथ हमें पता है कि 4 है, और डेफिनेटली ये भी इधर से भी अगर हम परपेंडिकुलर एक सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास बेस 8 थी, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये हॉरिजॉन्टल एक डब्बा कवर कर रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी थी 1, और इधर भी इसकी लेंथ, तो पीछे कितनी रिमेनिंग लेंथ रह जाएगी 7, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास 8 थी। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक बॉक्स 1 का हो गया और बाकी 7 बॉक्स रह गए। और सेम काम अगर हम इधर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 7 लेंथ थी, और ये जो एक बॉक्स कवर कर रहा है परपेंडिकुलर, तो इधर हॉरिजॉन्टल 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। अब हम ये वाला, ये हमारे पास जो ट्राई एंगल है, इधर से आप निकाल लें ये इंक्लाइंड लाइन की लेंथ, या आप लोग इस ट्राई एंगल को यूज़ कर लें। तो मैं अब ये पहले वाली को यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 1 था और ये हमारे पास हाइट 4 है, तो इनको मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, और ये इंक्लाइंड लाइन में पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लूँगा 17 रूट। तो ये भी 17 रूट आएगी, ये भी 17 रूट आएगी, क्योंकि इधर भी आप देख लें इसकी हाइट 4 है और ये नीचे बेस 1 है, तो इस ट्राई एंगल के ऊपर भी जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 17 रूट आएगा। अब ये जो मिसिंग साइड्स मुझे चाहिए थी 17 रूट दोनों मैंने निकाल ली हैं। अब मेरे लिए पेरीमीटर निकालना आसान है। बेस भी मुझे पता है 8, ये भी बेस मुझे पता है 8 जो लेंथ थी, ये 17 रूट, और ये वाली साइड भी 17 रूट थी, तो चारों को मैं ऐड करूँगा। तो ये 17 रूट में ऐड हो गए, 2 टाइम्स 17 रूट हो जाएगा, 8 8 में ऐड हो गए 16। तो ये अगर मैं देखूंगा तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 17 रूट प्लस 8। तो वेरी सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ ग्राफ को यूज़ करना है, और बाकी आपको ट्राई एंगल का पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो मिसिंग साइड्स हैं इनको निकाल लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को वो कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपने निकालना है। ये आप लोगों को एक क्वाड्रिलेटर की डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, इस तरह से डायग्राम्स गिवन होती है। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर किस तरह निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। अब पैरेलल साइड आप देख लें, एक ये वाली पैरेलल साइड है और एक दूसरी ये वाली पैरेलल साइड है। तो इनका पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी है, फिर हम इनका सम कर देंगे, और इनके दरमियान डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को की फैक्ट बताया था कि ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे आप देख लें एक्स वैल्यू सेम है 2 2, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस, ये लेंथ कैसे आएगी, आप लोगों ने वाई वाले पार्ट्स को, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। 5 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो ये 7 आ जाएगा, 5 माइनस इंटू -2, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 7 इस वर्टिकल लाइन की। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट में कि वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स वाली वैल्यू सेम होती हैं, और आप लोग दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह अब अगर आप लोग ये जो पैरेलल साइड दूसरी थी, अगर आप इसमें भी देखें तो ये -2 और -2, एक्स वाली वैल्यूज सेम है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, और आप लोग सिंपल वाई वाले कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन कर दें, 3 में से 0 को माइनस कर दें, तो वो इस पैरेलल साइड की लेंथ आ जाएगी। अब मैंने दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ निकाल ली, और इनके दरमियान डिस्टेंस वेरी सिंपल है। अगर आप देखें ये ओरिजिन था हमारे पास, तो इधर भी 1 2 डिस्टेंस है, और इधर लेफ्ट साइड पे भी 1 2 है, तो टोटल पैरेलल साइड के दरमियान डिस्टेंस 4 आ जाएगा। अब आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो आंसर आ जाएगा 20। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए अब ये साइड तो हमें पता है, इस क्वाड्रिलेटर की ये वाली साइड भी पता है, तो ये दो इंक्लाइंड साइड्स जो है ना, इनका अब हमने पता लगाना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर ये हमारे पास 4 है तो अब ऊपर भी हमारे पास, अच्छा ये तो 20 हमारे पास एरिया आ गया। तो ये अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4 था, तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 4। अब आप देखें हमें ये वाली हाइट चाहिए, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, ये -2 3 है, वाई वाला पार्ट देखें 3, तो इधर इस जगह पे जाके वाई वाले पार्ट में कितना इजाफा हो गया, ये 3 से 5 हो गया। तो इसका मतलब इधर से इस
लेवल से इधर तक ये हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इधर वाई वाला पार्ट 3 था और इधर वाई वाला पार्ट 5 हो गया, 3 से 5 हुआ तो 2 हाइट इसने कवर की ये वाली। अब डेफिनेटली अगर ये वाला पार्ट 3 है तो ये इसके सामने वाला पार्ट भी 3 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ये नीचे हमारे पास हाइट कितनी बन जाएगी, ये भी 2 बनेगी। तो टोटल क्योंकि हमारे पास 7 थी, 7, और यहाँ तक हमारे पास साइड 2 थी, और ये जो 3 वाली साइड है बिल्कुल इसके सामने इस लाइन की भी लेंथ 3 होगी, और 3 और 2 5, और रिमेनिंग पीछे ये 2 रह जाएगा। इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि अब मैं अगर ये इंक्लाइंड लाइन इसकी लेंथ अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं ये ट्राइंगल एक हमारे सामने नज़र आ रही है ये वाली, इस ट्राइंगल को मैं अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 2 है, और इस तरह मैंने ये इंक्लाइंड लाइन की लेंथ निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम निकालते हुए। ये देखें, ये 4 बेस थी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर था, और ये इंक्लाइन लाइन हाइपोटेनियस, तो इसके ऊपर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया जो कि 20 रूट आया, और ये भी 20 रूट होगा, और डेफिनेटली ये भी 20 रूट होगा। कैसे भला, क्योंकि इसका भी बेस देखें 4 है और इसकी ये जो हाइट है ये 2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 20 रूट। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये पैरेलल साइड ये 7, इसकी भी मुझे साइड की लेंथ पता है, इसकी भी पता है ये 3, ये इंक्लाइन लाइन भी मैंने निकाल ली और ये इंक्लाइन साइड भी मैंने निकाल ली। तो आप पेरीमीटर के लिए इन तमाम साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 20 को लिख लें दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट में जिसमें एक का रूट बनता हो, तो 4 इंटू 5 में इसको लिख सकता हूँ, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 5 रूट अंदर ही रहेगा। इनको 7 3 में ऐड होकर 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 रूट, 2 इंटू 5 रूट, 4 इंटू 5 रूट हो जाएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग एक दफ़ा अगेन देखें, मैंने कोशिश की है कि मैं हर एंगल से आपको ये कवर करवा दूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है कि एरिया निकालना है आपने शेडेड रीजन का, ये जो ब्लैक शेडेड रीजन आ रहा है नज़र। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बेसिकली अब दो ट्राई एंगल हमें नज़र आ रही हैं, एक ये बड़े वाली ट्राई एंगल और एक उसके अंदर ये छोटे वाली ट्राई एंगल। तो बड़े वाली ट्राई एंगल के एरिया में से छोटे वाली ट्राई एंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप बड़ी ट्राई एंगल को देखें, अगेन देखें, सबसे पहले इसकी बेस देखें। अब ये इसकी बेस है, ये इंक्लाइंड ट्राई एंगल है जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था। तो ये इसकी बेस देखें, ऊपर पॉइंट देखें 5 5 है और नीचे पॉइंट देखें 5 1 है, क्योंकि ये वर्टिकल साइड है। और मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स वाले वैल्यूज सेम होती हैं और वाई वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेना है। ये 5 है और ये 1 है, तो टोटली हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 में से 1 करें 4। और अब अगर आप लोग इसकी ये आप अब इसकी हाइट देखें, अगर ये जो ट्राई की आपने बेस निकाल लिया, अब हाइट इसकी देखें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आप नीचे से कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 4, तो इसकी हमारे पास हाइट आ जाएगी 4। अब बेसिकली ये ट्राई एंगल जो है ना, ये इस तरह इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ी हुई है, बेस इसकी राइट साइड पे और ये इसकी हाइट है। अब हमने इसकी बेस भी पता लगा लिया, हाइट भी पता लगा लिया, इस बड़ी ट्राई एंगल के एरिया को A1 कह देते हैं। तो जब मैं इनमें कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास एरिया 8 आएगा। अच्छा, अब हम इस छोटी ट्राई एंगल का एरिया निकालते हैं। तो इस छोटी ट्राई एंगल के ये पॉइंट 1 2 है और एक आगे पॉइंट 4 4 गिवन है। तो आप देख लें, ये वाई वाला पार्ट आप देखें, सिर्फ हम देखते हैं कि इधर से इधर तक इसने कितनी हाइट कवर की। यहाँ पे y2 है और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें वाई वाला पार्ट कितना हो गया 4, तो ये 2 से 4 हुआ है, मतलब कि हाइट में कितना इजाफा हुआ है 2 का। और इसी तरह अब आप लोग इसकी ये नीचे से बेस भी देख सकते हैं। बेस कैसे देखेंगे, अब यहाँ से आप नीचे से कोऑर्डिनेट्स चेक कर लें, यहाँ से 1 2 3, टोटल हमारे पास ये हाइट कितनी थी 4, और पीछे से एक अगर ये डब्बा माइनस करें तो हमारे पास बेस आ जाएगी इस छोटी ट्राइंगल की जो कि 3 है। आप ये नीचे से कोऑर्डिनेट से भी काउंट कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये इसकी बेस भी हमें पता चल गई छोटी ट्राइंगल की, इसकी हाइट भी पता चल गई। इसका एरिया निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 आया। अब हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो वो डेफिनेटली अब बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, 8 - 3 5 करेंगे तो ये हमारे पास शेडेड रीजन, ये जो ब्लैक शेडेड रीजन है, इसका एरिया आ गया। तो यहाँ से इसी तरह आप एक और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए एक आपको चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ ये वाली मुझे हाइट बताएं, ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, इस एरो से ऊपर 5 तक, तो ये हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये वैसे मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो ये कैसे चेक करनी है, आप ये वाला पॉइंट देखें, ये 4 4 है इस जगह पे, और ऊपर ये वाला पॉइंट देखें, ये 5 5 है। तो अब यहाँ से देखें, ये हाइट देखनी थी, तो वाई वाला पार्ट देखें, यहाँ पे वाई पार्ट 4 था और ऊपर क्या हो गया 5, तो हमारे पास बेसिकली ये हाइट आ जाएगी 1। तो इस तरह से डायग्राम से अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, NTS नेट क्वान्टिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, नस्ट NET की बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको एक दफ़ा बार बार सुने, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक वीडियो एक दो दफ़ा आप देखेंगे तो आपको फुली कवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।